मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, यूपी की तस्वीर अब पूरी तरह बदलती हुई नजर आ रही है। चाहे बात भ्रष्टाचार की हो, माफियाओं की हो या फिर संगठित अपराध की, सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है और हर मोर्चे पर कार्रवाई तेजी गति से जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून का ऐसा शिकंजा कसता जा रहा है कि अब अपराधियों की नींद उड़ चुकी है। लगातार सामने आ रही एनकाउंटर की घटनाएं इस बात का साफ संकेत है कि अब यूपी में अपराध नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। सरकार का साफ संदेश है, जो भी समाज की शांति भंग करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस सख्ती के चलते अपराधियों में दहशत है और आम जनता में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार हो रहा है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का एक्शन मोड। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई दिन ब दिन तेज होती जा रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश पुलिस ने मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और मथुरा जैसे विभिन्न जिलों में हाल ही में कई बड़ी मुठभेड़ें की है, जिनमें कई नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है या गोली लगने के बाद घायल कर पकड़ा गया है। ये सिलसिला राज्य भर में डर का पर्याय बन चुके अपराधियों के हौसले पस्त करने का एक स्पष्ट संकेत दे रहा है। पुलिस का रुख बेहद आक्रामक और सुनियोजित दिखाई दे रहा है, जिससे जनता के बीच सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और अपराधियों के बीच डर का माहौल बनता जा रहा है। एनकाउंटर से मची अपराधियों में दहशत। मिर्जापुर जिले के रायपुर मोड़ पर पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी बाइक पर सवार दो संदिग्धों ने रुकने की बजाय पुलिस पर अचानक फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने त्वरित और साहसिक प्रतिक्रिया दी। संदिग्धों की पहचान जावेद और नदीम के रूप में हुई, जो दोनों पुराने हिस्ट्री शीटर हैं और उनके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। भागते समय उनकी बाइक स्टोन क्रैशर के पास फिसल गई, जिसके बाद मुठभेड़ फिर से हुई और दोनों बदमाशों को पैर में गोली लग गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराते हुए पुलिस ने मौके से 2 तमंचे जिंदा और खोखा कारतूस, एक बिना नंबर की बाइक और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। यह मुठभेड़ न सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि ये उन तत्वों के लिए भी चेतावनी है जो अपराध को साधन बना चुके हैं। दूसरी ओर बात करें प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में हुई एक अन्य मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश उमेश पाल को उसके एक साथी समेत दबोच लिया है। उमेश पाल के खिलाफ प्रयागराज, भदोही और प्रतापगढ़ जिलों में लूट, हत्या के प्रयास और चोरी जैसे 4 गंभीर आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। ये वही उमेश है जो हाल ही में एक जनसेवा केंद्र संचालक से हुई लूट की घटना में भी सक्रिय भूमिका निभा चुका है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली उमेश के पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। ये घटना दर्शाती है कि अब पुलिस अपराधियों को सिर्फ गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि फील्ड में सक्रियता और ताकत के दम पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही। मथुरा हाईवे की बात करें तो वहां से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सराफा व्यापारी के बेटों के अपहरण और डकैती की एक बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ, जिसमें अपराध की जड़ें और भी गहराई से जुड़ी पाई गई। इस वारदात में शामिल बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वे क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे में भारी कर्ज में डूब गए थे। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने डकैती का रास्ता चुना। इस मामले में मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश पदम सिंह ने कबूल किया है कि पूरी योजना बृजमोहन रुपरिया के चालक रोहित की मुखबरी पर आधारित थी। यह घटना दिखाती है कि अपराध किस तरह आधुनिक और संगठित रूप लेने लगे हैं, जहां तकनीक और आंतरिक जानकारी का दुरुपयोग कर अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने इन सभी मंसूबों को नाकाम कर दिया है। इन सभी घटनाओं से ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के प्रति अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरत रही।
प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देशों के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए अपराधियों के खिलाफ एक निर्णायक जंग छेड़ दी गई है। इस मुहिम में तकनीक, खुफिया जानकारी और साहसिक कार्रवाई को मिलाकर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है जिसमें अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार की इस रणनीति को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो अब खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही है और प्रशासन पर पहले से अधिक भरोसा कर रही है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा से छाया खौफ। उत्तर प्रदेश में अपराध के बढ़ते ग्राफ को रोकने और अपराधियों के मन में कानून का भय स्थापित करने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो सख्त रुख को अपनाया है, उसका सबसे ठोस उदाहरण बनकर सामने आया है ऑपरेशन लंगड़ा। यह अभियान नाम से जितना अलग लगता है, उसका तरीका उससे भी ज्यादा अलग और असरदार है। इस अभियान का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उन्हें अपराध के रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना है। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी। पुलिस इस ऑपरेशन में ऐसे अपराधियों को निशाना बना रही है जो लंबे समय से फरार हैं, जिनके ऊपर हत्या, डकैती, लूट, गौ तस्करी, अपहरण, महिला हिंसा और संगठित अपराधों में शामिल होने के कई मुकदमे दर्ज हैं। जब ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते या गिरफ्तारी के दौरान हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, तब पुलिस जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल करती है। ये कार्रवाई न सिर्फ उन्हें गिरफ्तारी के काबिल बनाती है, बल्कि उनके अंदर एक स्थायी भय भी उत्पन्न करती है, जिससे वे अपराध से दूर रह सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अपराधी को जान से नहीं मारना, बल्कि कानून के आगे झुकने पर मजबूर करना है, जिससे वे न सिर्फ समाज से कट जाए, बल्कि भविष्य में अपराध करने की स्थिति में भी ना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनका रुख बेहद सख्त होता जा रहा है। चाहे वे माफिया हो, हिस्ट्री शीटर हो या संगठित अपराध से जुड़े लोग, योगी सरकार एक भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। हाल के महीनों में जिस तरह से लगातार मुठभेड़ें हो रही हैं, उसमें अपराधियों के पैरों में गोली लगना एक आम बात हो गई। यह अभियान केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराधियों को दोबारा किसी भी अपराध के लायक ना छोड़ने का साफ संदेश दिया जा रहा है। पिछली सरकार में अपराधी बेखौफ रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मुहिम ने कानून व्यवस्था को मजबूती दी है और अपराधियों में खौफ पैदा किया है। योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन लंगड़ा इस दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो रहा है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इस कदर तोड़ देना है कि वे अपराध की दुनिया में दोबारा लौटने की हिम्मत न जुटा सके। इसमें जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें या तो मुठभेड़ों में घायल किया जा रहा है या फिर ऐसे कानूनी शिकंजे में कसा जा रहा है जहां से निकलना आसान नहीं है। ये एक रणनीतिक कार्रवाई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर अपराध के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। जिन इलाकों में पहले माफिया और गुंडों का बोलबाला हुआ करता था, अब वहां पुलिस की सक्रियता और आम जनता का विश्वास साफ देखा जा सकता है। सिर्फ मुठभेड़ ही नहीं, योगी सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कड़ा प्रहार किया है। जिस प्रकार से अपराधियों के मकानों और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वह प्रशासन की गंभीरता और नीयत को स्पष्ट करता है। ये कार्रवाई दर्शाती है कि अब अपराध केवल एक पुलिस केस नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी अपराधियों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। जिन लोगों ने अपराध को एक धंधा बना लिया था, उनके लिए अब प्रदेश में कोई जगह नहीं बची है। सरकार का साफ संदेश है, जो अपराध करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा, और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वे न केवल खुद बल्कि दूसरों को भी अपराध से दूर रहने की चेतावनी बन जाए। यह नीति न केवल वर्तमान अपराधियों को रोकने में कारगर साबित हो रही है, बल्कि संभावित अपराधियों के लिए भी एक मजबूत संदेश दे रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ छेड़ी गई ये निर्णायक लड़ाई अब केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश नहीं रही, बल्कि एक स्पष्ट संदेश बन चुकी है कि अपराध और अपराधियों के लिए इस राज्य में कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान, मुठभेड़ और ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाइयां यह दर्शाती है कि अब अपराध करना सिर्फ कानूनी सजा का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से मिटा दिए जाने का कारण बन चुका है। जो लोग अपराध की सोच भी रखते हैं, उन्हें समझना होगा कि उत्तर प्रदेश अब माफियाओं का नहीं, कानून का राज्य है।
सरकार की ये कठोर कार्रवाई भविष्य में प्रदेश को एक सुरक्षित, अनुशासित और अपराध मुक्त समाज की ओर ले जा रही है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।